जय हिंद। आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जाते हैं तो वहां पे आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए और आपको सावधानी पूर्वक होकर जाना है। यही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सभी लोग के साथ। देखिए, एक वीडियो बनाया गया था कि इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में आपको वहाँ पे लो कॉन्फिडेंस क्यों हो जाता है, जो आप गलतियाँ करते हैं। जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उसमें से और भी जानकारियाँ मैं नहीं बता पाया था, इसलिए ये मैं नेक्स्ट वीडियो बनाया हूँ और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कागज़ पे मैं नोट कर लिया हूँ। अब ये कागज़ के से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताता हूँ कि जब आप रैली भर्ती में जाते हैं तो वहाँ पे गलतियाँ कौन कौन से करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आज इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ लिस्ट जो तैयार किया हूँ, शेड्यूल जो तैयार किया हूँ, ये आपको जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप ये समझ कर जाएंगे और वहाँ ये गलतियाँ नहीं करेंगे, आपको रैली भर्ती में आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये आपका मेहनत के ऊपर भी निर्भर करता है। और इसमें मैं इस जो शेड्यूल बनाया हूँ और ये जो मैं लिस्ट बनाया हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो भी बताया हूँ इसमें, तो वहाँ पे बहुत सारे युवा इसके कारण, गलती के कारण वहाँ पे रिजेक्ट का सामना उनको देखने को पड़ता है और उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है। मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये गलतियाँ करने के बाद भी कई सारे वहाँ पे रनिंग में पास कर जाते हैं और ये गलतियाँ करने के बाद बहुत सारे युवा रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है ऑल डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स। यानी सबसे पहले आपके जो भी आपका ट्रेड का भर्ती होने वाला है, जैसे में क्लर्क, टेक्निकल या जीडी के लिए जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन किए हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसका पूरा क्या, जो भी आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ आपको लेकर जाना होगा रैली भर्ती में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ी सी भी आपको अगर आप गलती करते हैं डॉक्यूमेंट्स में तो वहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए, रनिंग जो होता है बहुत ही हार्ड होता है इंडियन आर्मी के। जब आप साल भर से 2 साल 3 साल से लगातार मेहनत करते हैं, वहां पे आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है एक डॉक्यूमेंट्स के कारण। तो क्यों ना आप जब रैली भर्ती के सही से तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत आप पूरा जी जान लगा देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं इंडियन आर्मी की दौड़ में पास करने के लिए, और आप एक गलती वहां पे ये करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स आप सही से नहीं देख पाते हैं तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी साल भर की 2 साल 3 साल की आपकी मेहनत खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। मैं आपको बता दूं कि पूरा डॉक्यूमेंट्स का एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, जो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये फर्स्ट था कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। मैं इसलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ कि सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास है फुल डॉक्यूमेंट्स है जितना भी वहाँ पे रैली भर्ती में लिया जाता है, लेकिन यार वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे युवा वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे इस बार जो मैं रैली भर्ती में गया था तो यहाँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो युवा रिजेक्ट हो रहे थे वो एफिडेविट में रिजेक्ट हो रहे थे। यानी अपने अनुमंडल से वहाँ पे जो एफिडेविट बनवा कर लेकर जाया जाता है वो नहीं वहाँ पे लेकर गए थे, और लेकर गए भी तो बहुत सारे युवा वहाँ पे सही से नहीं, वो शायद अनुमंडल से बनवा कर लेके गए थे, जो इंडियन आर्मी में जो खोजा जाता है वो पूरा नहीं था उसमें, तो उस जगह पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि बारीकी से आपको देखकर रैली भर्ती में जाना होगा। देखिए, जब आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो उस जगह पे एडमिट कार्ड पे भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बना हुआ रहता है। यानी एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ रहता है कि आपको रैली भर्ती में कौन कौन सी दस्तावेज लेकर जाना है। तो आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रहता है वो सब कुछ। आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड को आपको सबसे पहले अच्छे ढंग से एक एक को बारीकी करके आपको समझना है, पढ़ना है और वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। और एक वो एडमिट कार्ड पे जो लिखा हुआ है वही डॉक्यूमेंट्स नहीं आपको लेके जाना है, आपको इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिल जाएगा। वहां से भी आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ना है और वो सब
डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा, और जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको जाना होगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो युवा सिलेक्ट हो गए हैं इंडियन आर्मी में, उनसे भी आप पूछिए कि वहाँ पे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगी जा रही थी, जिसके कारण जिससे वो पास हो गए थे। और जो युवा रिजेक्ट हो गए हैं तो क्यों हुए हैं, उनका कौन सा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे नहीं लिख गए थे जिसके कारण वो रिजेक्ट हुए थे। रिजेक्ट और जो वो सिलेक्ट हो गए हैं उनसे भी आप जाके मिलिए। ये मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आपकी साल 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं तो। ये आपका फर्स्ट था। और देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स आपको लेकर जाना आवश्यक होगा उस जगह पे। मैं इसलिए जीरोक्स के बारे में बोल रहा हूँ कि जब आप रैली भर्ती में वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे यार बहुत सारे युवा जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं फोटोकॉपी है, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी नहीं है, जीरोक्स नहीं है। तो वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको उस जगह पे जीरोक्स नहीं करवाना है, रैली वाले स्थान पे नहीं, क्योंकि बहुत वहाँ पे होते हैं 1 या 2, क्योंकि रैली जो होता है वो आपको आउट जगह पे होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपका सिटी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब जगह पे नहीं आउट होती है, लेकिन वो रात होती है, आपको 2:30 बजे वहाँ पे रैली भर्ती में पहुँचना होता है, 2 बजे रैली भर्ती में, तो वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है दुकान नहीं खुला हुआ रहता है, तो 1-2 वहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ऑलरेडी पहले आप सभी डॉक्यूमेंट्स कर 2-2 जीरोक्स करवा के पहले से लेकर जाएं। 1 दिन 2 दिन पहले से आप ऑलरेडी पहले फोटोकॉपी करवा ले, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो बहुत आपको परेशानी हो जाती है, इधर जाओ उधर जाओ, और वहाँ पे जो आपका 2 रुपये या 1.5 रुपये में एक फोटोकॉपी होता है, वहाँ पे आपको अधिक भी पैसे लेते हैं, एक शायद 5 रुपये 4 रुपये या 3 रुपये वहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स को सही से लेकर जाना है, सब डॉक्यूमेंट्स ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और दूसरा ये है कि आपको फोटोकॉपी ऑलरेडी पहले से करवा लेना है। ये फर्स्ट था। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट ये है कि जब आपकी रैली भर्ती होती है तो आपकी कौन सी जगह पे रैली भर्ती हो रही है उसके हिसाब से आपको निकालना है। ऐसा नहीं है कि आपकी रैली भर्ती आज मतलब कल आपकी होने वाली है, 2:30 बजे आपका टाइमिंग है, जो भी 2:30 AM में आपको पहुंचना है, और आप शायद आज निकल गए हैं 11 बजे या सुबह में 10 बजे पहले ही आप निकल गए, और वहाँ पे जाने के बाद आप इधर उधर बस खाली दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आप सबसे पहले जाकर भी जाएंगे तो वहाँ पे परेशान हो जाएंगे। आपको ऐसा एग्जैक्ट टाइम पे निकलना है जहाँ से आपकी गाड़ी मिल जाए, बस मिल जाए, ट्रेन मिल जाए, वहाँ से आपको एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचना है। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि आपको बहुत पहले नहीं जाना है, आपको ऐसा टाइम में निकलना है जहाँ पे आप जाएं रैली भर्ती में, और वहाँ पे आराम से जाके बैठे, या वहाँ पे टेंट भी लगा हुआ रहता है। और देखिए, वहाँ पे सबसे पहले आप जाते हैं तो अगर मैं यही बोलूँगा कि अगर वहाँ पे कोई फ्रेंड है या वहाँ पे आप रूम है, वहाँ पे अगर रूम भी आपको किराए पे मिलता है तो आप सबसे पहले रूम ही में जाके रहें, या फ्रेंड भी है वहाँ पे तो आप फ्रेंड के साथ में वहाँ पे हो जाए, और वहाँ पे आप जाए तो आराम करें। ये नहीं कि आप इधर उधर नहीं, आपको ऑलरेडी पहले सब कुछ कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट सब कुछ वहाँ पे लेकर जाना होगा, उसमें परेशान नहीं होना है, आपको ये कंप्लीट करके जाना है। तो वहाँ पे आपको या तो कोई फ्रेंड है तो आपको वो रूम में या वहाँ पे किराया पे ले लेना है एक रूम। उसके बाद आपको रात भर के लिए जो भी आप शाम से जाते हैं, जितना बजे से जाते हैं, जो एग्जैक्ट टाइम आपका उस जगह पे मिल जाता है। ये सेकंड था, क्योंकि आप वहाँ पे जाते हैं इधर उधर घूमने के बाद बहुत आप परेशान हो जाते हैं। अगर इसके अलावा और भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएं, और उस वहाँ पे टेंट लगाया जाता है, वो टेंट में बैठे, और हो सके तो आप एक कुछ ले ले वहाँ पे बैठने के लिए, ताकि आपको कुछ दिक्कत नहीं होए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अधिक वहाँ पे किसी से टॉकिंग नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है। कोई भी वहाँ पे जो आपके फ्रेंड है आपको बात ज़्यादा नहीं करना है, या आपको चिल्लाने या ज़्यादा आपको बोलने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो होने लगता है। आप ज़्यादा बार बार पूछते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है।
तो थर्ड नंबर में आपको गलतियां नहीं करना है। जो भी वहाँ पे आपके ऑफिसर जो मांगते हैं वो फास्ट काम करना होगा। जैसे में वहाँ पे जब आपकी बैच नंबर चेस्ट पे लिखते हैं और कैंडिडेट का वहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है हाथ पे, उस जगह पे आपको टी शर्ट खुलवाते हैं तो टी शर्ट आपको फास्ट खोलना है। ऐसा नहीं, फास्ट बोलने का मतलब ये है मेरा कि वहाँ पे सभी अगर लड़के टी शर्ट खोल लिए हैं और आपको खोलने में शायद परेशानी दिक्कत हो रहा है, तो अगर आपको उस जगह पे कोई ऑफिसर देखते हैं तो उस जगह पे आप पिटा जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक्टिव रहना है और फास्ट काम करना है। जो जैसे वो बोलते हैं वैसे आपको उस जगह पे करना ज़रूरी होगा। आपको ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, जो भी वहाँ पे बोला जाता है उसके हिसाब से आपको करना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप पिट जाओगे। पिटने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपका लो हो जाएगा, जो ये होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ये है कि रनिंग हाफ पैंट। देखिए बहुत सारे जो युवा थे इस बार कच्छा पहन के चल गए थे, अंडरवियर पहन के चल गए थे। तो अंडरवियर 3 तरह के होता है, एक एकदम ही छोटा कट होता है, उसके बाद मीडियम और उससे वो थोड़ा बड़ा होता है। तो ये आपको नहीं रनिंग में पहनकर जाना है। स्पेशल हाफ पैंट जो रनिंग के लिए आती है वही आपको पहनकर वहाँ पे रनिंग करना होगा। क्योंकि बहुत सारे युवा जो इस बार गए थे वो हाफ पैंट जो कच्छा पहन के गए थे उस पे वो पिटाए भी थे और बहुत बोल भी रहे थे वहाँ पे ऑफिसर। नेक्स्ट ये है कि आपको मोबाइल वीडियो, यानी बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो मोबाइल वहाँ पे लेके जाते हैं। मोबाइल से ये गलती करते हैं, वहाँ पे बार बार बोलते हैं, बार बार मेरा बोलने का मतलब और ये हकीकत भी है, वहाँ पे बार बार बोलते हैं कि आपको मोबाइल को वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, आपको मोबाइल की बैटरी निकाल कर स्विच ऑफ मोबाइल करके रख लेना है। लेकिन बहुत सारे युवा होते हैं वो सुनते नहीं हैं और वहाँ पे कोशिश करते हैं कि मैं स्नैक वीडियो बनाता हूँ और टिकटॉक तरह का वीडियो वहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप वीडियो करते पीरियड में आप उस जगह पे पकड़ाते हो तो शायद वहाँ पे आपको रैली भर्ती में रिजेक्ट तो किया ही जाएगा और वहाँ पे आपको पीटेंगे ही, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस बार मैं रैली भर्ती में गया था, वहाँ पे एक लड़का जो था वो वीडियो बना रहा था तो उनको बहुत पीटे थे। इसीलिए मैं आप सभी लोग से यही बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे मोबाइल लेके जाएं तो मोबाइल को उस जगह पे आप भूल जाएं और वहाँ पे आपको सेल्फी भी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सेल्फी लेते हैं तो वहाँ पे अगर पकड़ाते हैं तो पिटाओगे, पिटाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस यार लो हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि वहाँ पर हमको हीरो नहीं बनना है, सेल्फी नहीं लेना है। ऐसा नहीं, आप अगर रैली भर्ती में पास होते हैं तो आपको इंडियन ही आर्मी में सिलेक्ट किया जाएगा, आपकी पूरी लाइफ होगी जिससे आप फ़ोटो लेते रहेंगे। तो उस जगह पर आपको फ़ोटो लेने की कोशिश नहीं करना है। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि आपको ये सब नहीं करना है भाई। नेक्स्ट ये है कि शू एंड विदाउट शू और जैकेट। देखिए शू के बारे में, जूता के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे कन्फ्यूजन में होते हैं। ये सलाह क्या, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए रनिंग में जो जाते हैं वो आप विदाउट शू के भी आप दौड़ सकते हो और शू पहन के भी आप दौड़ सकते हो। आपको जिसमें भी बेस्ट लगता है वो आप रनिंग कर सकते हो। और शू मैं आपको बता दूं कि जो आप पर डे जो शू पहन के आप रनिंग करते हो वही आपको कोशिश करना उस जगह पे लेके जाने के बाद। क्योंकि जब आप पर डे शू पहनते हो तो वो उसमें जो होता है वो आपका कंफर्टेबल रनिंग में, मतलब स्पीड आपका उसमें बना हुआ रहता है। आप जब उस रैली भर्ती जिस दिन होती है आपकी और उस दिन आप कोई नया शू पहन के जाते हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है, कंफर्टेबल नहीं महसूस हो सकता है। तो आपको कोशिश करना है कि शू जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं वही शू आपको पहन कर जाना है और शू बिल्कुल ही सही होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं जैकेट, जैसे ठंड के टाइम में जो आपकी रनिंग होती है तो बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो जैकेट पहन के दौड़ते हैं। तो नहीं भाई, जैकेट वैकेट नहीं पहन के दौड़ना है। आपको कोशिश करना हाफ पैंट जो आपका रनिंग के लिए हाफ पैंट आता है वो, और आपको एक टी शर्ट पहन लेना है, ये पहन कर आपको दौड़ना है। और बाकी आपकी गर्मी के टाइमिंग में होती है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा हाफ पैंट और गंजी जैसी आपकी। तो नेक्स्ट ये है कि कोशिश करना है आगे बैठने की। तो आप रैली भर्ती में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे 300-400 करीबन बैच बनती है। ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, कभी कभी 550 की भी बैच बनती है और मिनिमम कभी कभी 175 की भी बैच बनती है। ये निर्भर करता है वहाँ पे उस जगह पे जाने के बाद। लेकिन मैं एवरेज के बारे में बता दूँ कि जो बैच बनती है हर वक्त वो 300 से 400 की एक बार में बैच बनती है। और उसमें से जो भी युवा जो पहले होते हैं वो अधिक चांस होता है उनका दौड़ निकालने का, क्योंकि जो पहले होते हैं वो पहले ही वहाँ पे दौड़ पाते हैं और वो पहले ही एंट्री मार देते हैं। यानी कोशिश करना है आपको सबसे पहले बैठने की। ऐसा नहीं है, कोशिश करना होगा ही, आपको चांस अधिक भिड़ाना है आगे बैठने की।
तो अभी आप देखें कि इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में आपको ये सब कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए ये सब कुछ बोल रहा हूं क्योंकि ये गलती आप करते हैं तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो होता है। आपका जो रैली भर्ती में कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो 100% वो आपका बिल्कुल राइट होना चाहिए, उसके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। मैं इस वीडियो में जितना भी आपको जानकारियाँ बताया, इसके अलावा अगर आप गलतियाँ करते हैं तो शायद परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इस वीडियो में जो भी बताया आप ये गलतियाँ करने के बाद भी आप रनिंग में पास कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैं आपको बताया ये आपको पालन करते हुए रैली भर्ती में जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी रैली भर्ती सफल होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।